हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम जानेंगे कि खुद को कैसे बेहतर बनाएं। कंपटीशन के इस समय में हमें खुद को बेहतर बनाना है और लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो हमें खुद में परिवर्तन लाना होगा। अगर हम खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो सफल होने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हमें खुद को बेहतर किस में बनाना है? अगर हम बात करें, अपने शरीर को बेहतर बनाना है, अपने इमोशंस को बेहतर बनाना है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हमें बेहतर बनाना है, अपने दिमाग को बेहतर बनाना है, अपनी किसी भी की स्किल को बेहतर बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है। इन सारी चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं और यह एक दिन का काम नहीं है। हमें खुद को बेहतर बनाना अति आवश्यक है। खुद को हम एक दिन में बेहतर नहीं बना सकते हैं और एक दिन में बेहतर बन भी नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें रोज़ अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम एक बहुत बड़ा सा अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। हम इस वीडियो की मदद से समझेंगे कि टॉप 12 टिप्स क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर 1 पे जो है वो है, किसी भी काम को हमें टालना नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम करना है तो हमें उस काम को टालना नहीं चाहिए। कल करेंगे या परसों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हम काम करने की सोच रहे हैं उसे जल्दी करें और उसको फिनिश करके ही हमें दूसरे काम पे जाना चाहिए। काम टालने की आदत से हम खुद को बेहतर बनाने से रोक रहे हैं। इससे खुद का ही नुकसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, हमें अपने शरीर को बेहतर बनाना है या बॉडी बनानी है। इसके लिए हमें कसरत करनी पड़ेगी। कसरत आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, ऐसा करके हम कसरत ही नहीं कर पाएंगे। सो हम बॉडी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें काम टालने की आदत को दूर करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे आता है फियर। हमें अपने अंदर से डर को निकालना है, डर को दूर करना है। हमें डरना नहीं चाहिए। कोई भी नया काम करते हैं तो काम जैसा भी है, कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो तुमसे नहीं हो सकता है, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन हमें लोगों के तानों से नहीं डरना है, बल्कि हमें उस काम में और अच्छे से करना है, डर को बाहर निकाल कर और अपने आप पर भरोसा करके। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया की बातों को दिमाग से निकाल के, डर को निकाल के काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस काम को अच्छे से तरीके से नहीं कर सकते, उस काम में आप सफल नहीं हो सकते। सो कहीं भी हमें डर लगे तो पहले हमें डर को दूर करना है। क्योंकि अगर कितना भी हल्का काम हो, कितना भी सिंपल काम हो, अगर हम डर के करते हैं तो वो काम 100% बिगड़ जाएगा या आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर से डर को निकालना है। अब बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 क्या है? कीप साइलेंट। शांत रहना सीखें। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, शांत रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। जितना कम बोलेंगे उतना आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। हमें परिस्थिति का सामना करने के लिए शांत रहना ज़रूरी है, घबराना नहीं है। अगर हम घबराते हैं तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाती है। सो क्या करना है? शांत रहना है। शांत रहने से हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या किसी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। जितना हो सके आपको उसमें से एक्सेप्ट करना है और लर्न करना है। ठीक है। सुनने से हमें एनर्जी इंक्रीज होती है, प्लस हम कुछ नया भी सीखते हैं। सो शांत रहने से भी हम अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4 पे है, उत्साहित रहें या एक्साइटेड रहें। ऐसा कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कितना भी अच्छा काम करें, कैसे भी काम करें, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या उनके अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। हमेशा उत्साहित रहना सीखना चाहिए। उत्साहित रहने का गुण आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। उत्साहित रहने से हम खुद में एक अलग सा बदलाव पाते हैं। हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। कोई काम उत्साहित होकर करते हैं
तो काम को करने में मज़ा भी आता है और उस काम को हम काफ़ी हद तक अच्छा कर पाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है एंग्री, गुस्सा को कम करें। ठीक है, गुस्सा जो है हमारा काम को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल है, तो गुस्से पे हमें कंट्रोल आना चाहिए। कहीं आप ऑफिस में हैं, अपने फैमिली में हैं, अपने घर में हैं, गुस्से पे कंट्रोल आपको आना चाहिए। गुस्सा करने से हम खुद का ही नुकसान करते हैं। गुस्सा करने से हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है, प्लस हमारा इंटरनल वीकनेस भी होती है। उसके साथ साथ हमारे में पॉजिटिविटी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। धीरे धीरे हम गुस्सा करने की आदत को अगर नहीं छोड़ते हैं तो गुस्से से कोई भी हम काम करेंगे तो काम बिगड़ जाता है। काम के साथ साथ हमारा समाज में हमारा जो इमेज होता है वो भी नहीं उस हिसाब से होता है, उसके साथ साथ हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो गुस्सा हमें बेहतर इंसान बनाने से रोकने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। सो गुस्से पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। कोशिश करें कि गुस्सा 0 लेवल तक जाए। ये कैसे कम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको गुस्सा कम करने में काफ़ी हद तक सहायता मिली। अगला जो हमारा टिप है वो है ध्यान, कॉन्सेंट्रेट और एक्सरसाइज। ध्यान और कसरत करें, कंसंट्रेशन एंड एक्सरसाइज। ध्यान करने से हमारी अंदर से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान करने से हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। ध्यान करने से हमारी अंदर काफ़ी चेंजेज आते हैं, साथ ही हमारा मन शांत होता है और हमेशा हम कुछ नया सीखने के लिए अग्रसर रहते हैं और हमारे गुस्से को भी कम करने में मदद मिलती है। ध्यान और कसरत करने से हमारी चिंता और तनाव दूर होता है। कसरत करने से हमारा शरीर अच्छा होता है, साथ ही हमारी बॉडी बेहतर बनती है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। हर रोज़ कसरत और ध्यान करने से शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम कोई भी कार्य एक्साइटमेंट के साथ हम कर पाते हैं। इस तरह ध्यान और कसरत करने से भी हम एक बेहतर इंसान बनने में काफ़ी हद तक सफल रह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बुक्स पढ़ें। ठीक है, बुक्स स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ बुक्स में आपको पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप अपने फील्ड का कुछ बुक्स रखिए या आप न्यूज़पेपर पढ़ें, स्टडी ज़रूरी है। बुक पढ़ने से एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, साथ ही साथ हम नई चीज़ें डेली सीखते हैं। हर रोज़ बुक के कुछ पन्नों से ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़िए। बुक्स पढ़ने से अनेकों फ़ायदे होते हैं और हम अपने क्षेत्र की, अपने फील्ड की नॉलेज भी बढ़ती है। इसके साथ साथ हम अपने कम्युनिकेशन में भी उससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टिप है वो है हमारा लक्ष्य, एम। किसी भी काम को करने के लिए एम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के हम अपनी डेली लाइफ में किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें क्या काम करना है या हमें क्या चाहिए उसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। जब हमारे पास कुछ हासिल करने का लक्ष्य हो तो हम हमारे काम में फोकस करते हैं, काम करने में उत्साह आता है। हम लक्ष्य बनाकर पूरे जोश, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ काम करते हैं तो वो काम 100% पूरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी एक शिकारी है, बिना लक्ष्य के वो शिकार नहीं करता। कोई भी मिलिट्री मैन है, बिना लक्ष्य के गोली नहीं चलाता। पहले उसको अपने लक्ष्य पे टारगेट करना होता है, उसके बाद ही वो एक्शन लेता है। सेम एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना लक्ष्य आइडेंटिफाई करना है। बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के आप कोई काम ना करें। लक्ष्य के साथ किया गया कार्य 100% सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट टिप है अपनी भूल को सुधारें। इससे मिस्टेक होती है, ये तो ह्यूमन एरर है। मानव से गलती हो सकती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन गलती रिपीट ना हो उसके लिए हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। दिन में जो भी काम करते हैं उन सभी काम को बारी बारी से उसका वेरीफाई करें
कि जो भी उसमें भूल चूक हुआ उसको दोबारा वेरीफाई करें, और अगर उसमें कोई मिस्टेक मिलती है तो उसको हमें सुधार करना चाहिए। भले से हमारी गलती है, हमें ये डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये गलती हमारी कोई और पकड़ के हमें बताए। सबसे बड़ी गलती वो बंदा करता है जो एक बार काम करके आगे बढ़ा देता है और वो डिपेंड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कंपनी में बॉस के ऊपर डिपेंड रहना कि ही विल इम्प्रूव, वो हमारी गलती को सुधारेंगे। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। सो किसी भी सीनियर या बॉस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। कोई भी काम करें तो उसको दोबारा चेक करें और आगे बढ़ाने से पहले उसको वेरीफाई करें। अगर कुछ गलती है तो उसको इम्प्रूव करें। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बार बार गलती होना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो टिप है, हम सीखने के लिए हम अपने में क्वालिटी होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। डेली हम क्या डेली सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। समय के साथ हमने अपने आप को क्या अपग्रेड किया, 8-10 साल पहले क्या था, आज क्या है, क्या हम उसके हिसाब से अपने को अपग्रेड किए। मीन्स जो टेक्नोलॉजी आई, अगर आपकी फील्ड में वो बेनिफिट दे रहा है तो आपको सीखना चाहिए। सीखने के लिए आपको हो सकता है फ्री में भी सीख सकते हैं, हो सकता है आपको पे भी करना पड़ सकता है। सो करंट जो आपका अपग्रेडेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको अग्रसर होना चाहिए। हमें ये क्वालिटी अपने अंदर होना चाहिए कंटिन्यूअस लर्निंग का। कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हमेशा सीखने के लिए खुद को तत्पर रखना चाहिए। सीखने से हमें नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। हम जो भी सीखेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमें जीवन में आगे ज़रूर काम आएगा। जितनी हम अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। सो ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि हमें सीखना है, चाहे आपके घर में है, चाहे बाहर है, चाहे ऑफिस में है। कभी कभी कुछ लोग जाते हैं ऑफिस और आते हैं, लेकिन वो जस्ट एक नौकरी कर रहे हैं, वो कुछ डेली सीख नहीं रहे हैं। इससे उस कंपनी का काम चल जाएगा लेकिन आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो पर्सनल लेवल पे, अगर ऑफिशियल नहीं तो पर्सनल लेवल पे आपको कंटिन्यूअस सीखना चाहिए। कुछ कोर्सेस हैं तो आपके एडिशनल आपको अपने कैरियर में ऐड करना चाहिए। अगला जो टिप है, समय को बर्बाद नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। मैं तो टाइम को गोल्ड कहता हूँ, ठीक है। गोल्ड खरीदा जा सकता है लेकिन हम समय नहीं खरीद सकते। समय बहुत कीमती है, यह एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। इसलिए जो भी नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि आप सोचते रह जाएंगे और जो और भी लोग हैं वो सीख के आगे निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जब जो आया अपडेट, जो आपके मार्केट डिमांड है, जब आप उस टाइम पे नहीं सीख रहे हैं, 2 साल 4 साल बाद सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय को वेस्ट ना करें थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में। आपको कंटिन्यूअस और इमीडिएट एक्शन लेना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। अगर हम बात करें समय की बात करें तो आपको समय बचाना है अपनी सोशल मीडिया से। लॉट ऑफ टाइम हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाता है, वहाँ से भी हम समय बचा सकते हैं और वही समय हम अपने टेक्निकल या कोई एडिशनल कोर्स करने में अपग्रेड कर सकते हैं, या हम कोई पार्ट टाइम या कोई एक्स्ट्रा इनकम में के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं कि कैसे हम एक्स्ट्रा इनकम लाएं, ठीक है। सो ये हो गया, समय को बर्बाद ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने 24 आवर्स में कितना आप टाइम अपने ऊपर देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका 10 साल एक्सपीरियंस है, चाहे 12 साल या 15 साल, बट समय का आपको इम्पोर्टेंस हमेशा देना है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना है। नेक्स्ट और जो लास्ट है, बात करते समय ध्यान रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन के सेक्शन में आता है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए। पूरे बात को सुनने के बाद ही, अच्छी तरह सोचने के बाद ही हमें बात करनी चाहिए। बात करने से पहले थोड़ी पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए अच्छा, धीरज रख कर
विचार करके उसके बाद ही आपको जवाब देना चाहिए। यह आदत अपनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बात करने से ही सब कुछ होता है और हम जो भी शब्द बोलते हैं वो वापस नहीं आते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर बात करना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके घर में है, चाहे आप रिलेशन में हैं या आपके ऑफिस में है। हमारी ज़ुबान से ही हमें लोग पहचानते हैं, तो अपनी बात करने के तरीके पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हम डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा अपने आप में चेंज करें तो हम अपने आप को कितना अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और बिना बेहतर बनाए हम सफलता नहीं पा सकते हैं। जहाँ भी हैं, छोटा काम है, बड़ा काम है या घर है, अगर आप एक बेहतर इंसान हैं तो आपको सब लोग पसंद करेंगे और सब लोग आपको लाइक करेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।